बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दी जानी थी, उस पर फुल कोर्ट आज अहम तरीन समाअत कर रहा है और बात बहुत आगे निकल चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की आज हवाइयाँ उड़ चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान क्यों नहीं मिला, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ने दिया गया। जनाब, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मंजी टूट गई। जो उन्होंने गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला दिया था 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया था, आज जनाब साथी जजेस ने चीफ जस्टिस की आज ऐसी की तैसी कर दी है। अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में फाइनल राउंड तो जारी है, लेकिन आज दो बड़े चीफ्स, पाकिस्तान की दो ताकतवर शख्सियात जिनको एक्सटेंशन दी जानी थी, आज उनकी एक्सटेंशन खतरे में पड़ चुकी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी खबरें हैं जो जनाब आपको आज के इस व्लॉग पे बताऊंगा। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान की आर्मी चीफ सिपाही सलार और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ खौफनाक तरीन नारे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एहतजाज हो रहा है। ये मामला क्या है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस रेड लाइन्स को क्रॉस कर दिया है और नारे किस तरह के लगाए गए, कहां पर लगाए गए, मामला क्या है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि एक बार फिर से जनाब मार्शल उसकी मंजूरी दे दी गई है ताकतवरों की जानिब से। GHQ से एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर अपीलों की समाअत जारी है। और फिर दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन इस वक्त 1:53 हुए हैं और दो बड़े केसेस हैं, इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, और फिर तीसरा केस है जनाब इद्दत निकाह केस का। उसमें जो केस जो शाहरुख अर्जमंद हैं, उन्होंने केस को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी, जिसको मंजूर कर लिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत को ट्रांसफर कर दिया है। और अब अगला जो समाअत होगी वो उनकी अदालत में जनाब की जाएगी और वो अब नया केस सुनेंगे। तो ये 2 से 3 बड़ी खबरें आज इस्लामाबाद से जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो जनाब एक बड़ी खबर के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर फिर इतराज़ किया गया था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से। तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने PTI का इतराज़ मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ईमानदार जनाब ये ईमानदार हैं, चलें अहल और काबिल तरीन शख्सियत है। चीफ जस्टिस पर दबाव डालने के लिए घिनौनी साजिश है। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत चीफ जस्टिस की किरदार कुशी की जा रही है। पाकिस्तान बार कौंसिल ये जनाब इनका जनाजा तो उस वक्त निकल गया था जब 6 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने खत लिखा था और बताया था कि जनाब देखें हमारे काम में मुदाखलत हो रही है। इस पाकिस्तान बार कौंसिल की मैयत निकल चुकी थी। और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने जब खत लिखे बताया हमारी जान को खतरा है, जजेस ने बताया उस वक्त जनाब ये क्यों नहीं बोल रहे थे। आज चीफ जस्टिस के ऊपर सिर्फ इतराज उठाया है, जनाब इनको लगा कि किरदार कुशी हो रही है। ये पाकिस्तान में तो मार्शल लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी मार्शल लगा हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपनी मर्जियां कर रहे हैं। वो जनाब अपने साथी जजेस को कहते हैं जिन्होंने 9 मई में बहुत सारे लोगों को जो है वो जमानतें दी। जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि तुमने दहशतगर्दों को जमानतें दे दी, यानी कि इतना मुतसिब जज, इतना मुतसिब चीफ जस्टिस जो एक पार्टी को दहशतगर्द कह रहा है, उसने क्या इंसाफ देना है पाकिस्तान में? उससे हमें इंसाफ की क्या तवक्को हो सकती है? यानी कि ये जो है वो एक छोटी कद का शख्स जो है वो एक ऊंची मसनद के ऊपर जनाब बैठा हुआ है। और फिर अली मोहम्मद खान साहब ने आज इस्लामाबाद में मीडिया से अहम गुफ्तगू की और वो जब उनसे सवाल पूछा गया कि अली साहब जो इस वक्त शेख मुजीब की वीडियो शेयर करने का मामला है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से हल क्यों नहीं हो रहा, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि हमने सियासी बात की है, इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं की, कोई इस मुल्क में गद्दार नहीं है, सब मुहब्बे वतन है, जमहूरियत पर यकीन करते हैं, तो मैंडेट वालों को आने दें, हमारी बात अब भी सियासी है। दुरुस्त बात उन्होंने की है कि दहशत आप मुंह उठाते हैं, आप जनाब सियासतदानों को दहशतगर्द कहना शुरू कर देते हैं,
आप मुंह उठाते हैं, सियासतदानों को गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क की तारीख है 75-76 तारीख में 50 साल इस मुल्क में मार्शल लगा रहा, उस वक्त आपको गद्दारी याद नहीं आई। जनरल जाहिया से शुरू हो आप, जनरल अयूब, फिर जनरल ज़िया और फिर जनाब ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, इन चारों ने तो डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर मार्शल लगाए रखे और फिर पीछे बैठकर हुकूमतों को कंट्रोल करना। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आज तक पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल, लोगों को घरों में दाखिल होकर चादर और चार तवारी का तकद्दुस पामाल करके औरतों को गिरबानों को फाड़ना, 1971 की तारीख को दोहराना, वो किसने किया? क्या वो जनाब सियासतदानों ने किया था? क्या किसी सियासतदान ने घर में किसी घुसकर इस तरह काम किए जो आप लोगों ने कर दिए थे? इसका जवाब दे कौन है? इदारों के लोगों ने किए थे। मेरे घरों में घुसा गया, मेरे घर में आए जनाब चादर चार तवारी का तकद्दुस पमाल करके। कौन लोग घुसे थे? क्या नवाज शरीफ घुसा था? क्या इमरान खान घुसा था? क्या आसिफ अली जरदारी साहब घुसे थे? हाँ, इसके पीछे जो पॉलिटिकल बैक हो सकती है, इसके पीछे जनाब उस वक्त की हुकूमत मुलव्विस हो सकती है, लेकिन इदारे डायरेक्टली इसके अंदर मुलव्विस थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जनाब एक और आपको खबर दे देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान जनाब रऊफ हसन साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और ना मिलने का इम्कान है। कोर कमेटी ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब हमारे केसेस में ना बैठें और ये बदकिस्मती थे, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं इसमें जानिबदारी ही नजर आ रही है। आज जनाब जो सबसे आम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फुल बेंच सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर अहम तरीन केस की जनाब समाअत कर रहा है, वहाँ पर जनाब चीफ जस्टिस साहब जो हैं बड़े परेशान हैं। बाकी साथी जजेस जो हैं वो सवालात पूछ रहे हैं बल्ले के निशान को लेकर, जनाब जो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसको लेकर तो चीफ जस्टिस इस वक्त बड़े परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट से कुछ अहम तरीन रिमार्क्स उस केस की मैं आपके सामने सबसे पहले जनाब रख देता हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखैल, उनका पलड़ा भी इस वक्त आइन और कानून के अंदर जाकर गिर रहा है। जमाल मंदोखैल साहब ने बड़े जो हैं वो लीगल आंसर्स जो हैं उन्होंने क्वेश्चन वहाँ पर रेस किए और उन्होंने अहम तरीन रिमार्क्स ये कहा कि बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया और आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने क्या कुछ किया? आज जनाब जस्टिस जमाल मंदोखैल ने उसके ऊपर सवाल उठाया कि लोगों को मिसगाइड किया गया और जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो पीटीए में शामिल हो सकते थे, लेकिन जनाब उस पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन उनको वहां पर शामिल नहीं होने दिया गया। और फिर जनाब जस्टिस जमाल मंदोखैल साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई तो इलेक्शन कमीशन तस्दीक कर सकता था। जस्टिस अतर मिलाला साहब ने कहा कि ऐसा हो जाए तो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी जो 77 जो नशिस्तें बाकी पार्टीज को दी गई थी वो गैर कानूनी तौर पर दी गई थी और वो अब तमाम तर सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। और जस्टिस जमाल मंदोखैल अवाम को भी कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतर मिलाला साहब ने कहा कि अवाम ने किसी को आज़ाद नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जनाब उन्होंने की है कि जो अवाम ने वोट दिया एक सियासी जमात की जो है वो उनको बैक कर रही थी, उनको वोट मिला, किसी आज़ाद उम्मीदवार को जनाब वोट नहीं मिला है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वहां से खड़े होते हैं, उन्होंने हक अदा कर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम जजेस बराबर हैं। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा से चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि तमाम जजेस बराबर हैं और सबको बराबर सवाल पूछने की आज़ादी है। काजी फाइज ईसा साहब आज बड़े परेशान नजर आ रहे हैं और जनाब वो उन्होंने फिर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को बोलने का मौका नहीं दिया, उनको कहा कि आप पिछला के बैठ जाएं। और फिर जनाब सलमान नकरवाला साहब आते हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये जनाब चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बकरी एक मार्शल बदमाशी फैला दी है, जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। और फिर जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अहम रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि हम हकीकत को क्यों ना देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारे सामने इसलिए है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते लोग शामिल हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3-4 जजेस जो हैं आज खड़े हुए हैं। इससे पहले 3 जजेस जो हैं वो पहले ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जो है उसको स्टे ऑर्डर जारी कर चुके हैं। अगर ऐसी ही समाज चलती रही, पीटीआई जो है वो जनाब उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी और फिर जो चीफ जस्टिस इस जो इस केस के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं या फिर आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो इन दोनों चीफ्स को जनाब एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगी। अगर आज या आने वाले 2-3 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो जाहिर है
इस हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी और ये आइन के अंदर तरमीम नहीं कर सकेंगे, तो लिहाजा चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, उनको घर जाना पड़ेगा और आर्मी चीफ साहब को भी फिर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो लिहाजा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर बिनल्ला और जस्टिस जमाल मंदोखैल के सवालात के बाद चीफ जस्टिस की परेशानी में जनाब इजाफा होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। और जस्टिस जमाल मंदोखैल ने अहम तरीन रिमार्क्स ये दिए हैं कि अवाम ने किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को जनाब वोट नहीं दिया है और फिर जनाब जस्टिस काजी फाइज साहब जो हैं वो सर झुकाकर फाइलें पढ़ना जो है वो शुरू हो गए। अब देखते हैं कि मामला किस जानिब जाता है, लेकिन काजी फाइज जैसा की जो परेशानियां हैं उसमें जनाब इजाफा होता चला जा रहा है। और फिर आपको दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर देते हैं कि इस वक्त जनरल आसिम अली साहब जो हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खौफनाक तरीन एहतजाज है जिसमें उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। जनाब कल रात को ARY न्यूज़ ने रात को ये खबर ब्रेक की कि 8 जून को पाक भारत का टाकरा होने जा रहा है वर्ल्ड कप में अमेरिका के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मैच का फायदा उठाते हुए फौज मुखालिफ मुहिम वहां पर शुरू करने जा रही है और ट्रकों पर आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। और 8 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैच के दौरान ये एहतजाज अपना रिकॉर्ड करेगी जिसमें आर्मी चीफ के खिलाफ नारे लगाए जाएंगे और फिर फौज के खिलाफ नारे लगाए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ARY न्यूज़ ने रात को ये खबर जो है ब्रेक की है। जनाब इसमें कितनी हकीकत है आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं। और फिर रॉ जो है उसमें भी उनका आजार है कि वो भी उसका भी इसमें अहम तरीन किरदार है, वो इस सारे सिचुएशन से फ़ायदा उठाएगा और वो भी सरगर्म जनाब हो चुका है। ये खबर तो एक जानिब है, लेकिन मार्शल लॉ की खबरें भी आना शुरू हो चुकी हैं। इसकी जनाब जो है वो सफाई कौन देगा। आज जनाब तहरीक इंसाफ से बल्ले के निशान जो फैसला आया था जिसमें उनसे निशान छीना गया था, उस पर चीफ जस्टिस साहब जो है अपनी वजाहतें दे रहे हैं, सफाइयाँ दे रहे हैं। पहली फैसला दुरुस्त दे थे कि आज आपको वजाहतें देने की जरूरत जो है बना पड़ती, लेकिन जनाब मार्शल लॉ की जो मंजूरी दी गई है, नजम सेठी साहब ने पहले भी दावा किया था कि अगर अवाम के पी की हुकूमत, जजेस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अगर पीछे नहीं हटते तो फिर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट जो है बजट के बाद मार्शल लॉ लगा देगी। इसके बाद हमारे पास भी खबरें थी कि बजट के बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब घर चले जाएंगे, तहरीक में तमाद आ सकती है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म लगाए जाने की तैयारियां हो रही हैं। पीपल्स पार्टी इसमें अपना अहम तरीन किरदार अदा करेगी। और मैंने आपको बहुत पहले से बता रहा था, नजम सेठी साहब तो आज 2-3 दिन से बता रहे हैं, मैं तो तकरीबन आपको एक महीने से बता रहा हूँ कि बजट के बाद जो है वो हुकूमत का तख्ता उलट सकता है और शहबाज शरीफ जो है वो घर जा सकते हैं। और ये बजट के बाद जो है फिर जब अगर हुकूमत जाती है, शहबाज शरीफ घर जाते हैं, तो फिर एंटाई इस्टेब्लिशमेंट बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम नमाज की जानिब से जनाब बनाया जाएगा। तो अब नजम सेठी साहब कहते हैं कि बजट के बाद सिर्फ हुकूमत की रुखसत की बात नहीं बल्कि बात कुछ और है। उन्होंने एक बार फिर से मार्शल लॉ की घंटियां बजा दी हैं कि बजट के बाद इमरजेंसी लग सकती है, जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। और अगर मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इकट्ठे आकर एक पेज पर आकर धरने या एहतजाज करती है तो फिर इस हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा और फिर डेफिनेटली उन हालात को काबू पाने के लिए मुल्क में इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। नजम सेठी साहब इस खबर का जनाब उन्होंने इंकशाफ किया है, वो ये दावा कर रहे हैं। तो लेट्स सी आइंदा आने वाले जो 10 दिन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है और ये पाकिस्तान की सियासत का रुख किस जानिब जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और संगा बनाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।